अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हर साल 8 मार्च वुमेन्स डे के दिन शुरुआत होती है औरत मार्च की। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें सैकड़ों औरतें निकल पड़ती हैं अपना घर बार छोड़ के अपने राइट्स डिमांड करने के लिए। और इसके नतीजे सोसाइटी को बांट दिया जाता है दो हिस्सों में, जिसमें एक तरफ मर्द हजरात होते हैं और एक तरफ औरतें। और एक जंग शुरू हो जाती है दोनों जेंडर्स के दरमियान। मर्द औरतों को क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि क्या ये फजूल हरकतें हैं, ये औरतें तो होती ही बेवकूफ हैं। और दूसरी तरफ औरतें कहती हैं कि ये सारे मर्द होते ही एक जैसे हैं, ये बस औरतों को अपने से कमतर समझते हैं। आखिर क्या है इस औरत मार्च की हकीकत? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो। पहले मुझे देखो फिर अपनी बीवी को देखो। औरत मार्च के पीछे जो मोटिव बयान किया जाता है वो है फेमिनिज्म का, जिसके चलते जो जंग शुरू हो जाती है दोनों जेंडर्स के दरमियान, वो एक्चुअली में मर्द और औरत की जंग नहीं होती। वो जंग होती है पेट्रियार्की और फेमिनिस्ट लोगों के दरमियान। पेट्रियार्की को उर्दू जबान में पिदराना निजाम भी कहा जाता है। एक ऐसा निजाम जिसमें हर चीज पर मर्द की हुकूमत होती है। लेकिन क्या इसका अपोजिट फेमिनिज्म है? नहीं दोस्तों, यही हम गलती करते हैं। पेट्रियार्की लफ्ज का जो अपोजिट है वो है मैट्रियार्की, जिसका उर्दू में मतलब होता है मादरी निजाम। यानी कि एक ऐसा निजाम जिसमें हर चीज पर औरत की हुकूमत होती है। तो फिर फेमिनिज्म क्या है? फेमिनिज्म लफ्ज का मतलब है किसी भी सोसाइटी में मर्द और औरत को इक्वल राइट्स फराहम करना। अब इस बात को लेके बहुत ही इलॉजिकल स्टेटमेंट्स और आर्ग्यूमेंट्स की जाती हैं, जैसे कि अगर मर्द और औरत बराबर हैं तो ओलंपिक्स में मर्द और औरतों का अलग मुकाबला क्यों करवाया जाता है? मर्द को अल्लाह ताला ने औरत से ज्यादा क्यों ताकत दी है? और अगर मर्द जिस दिन प्रेग्नेंट होना शुरू हो जाएंगे तो हम मानेंगे कि मर्द और औरत बराबर है। इसी चीज में हम गलती करते हैं। दरअसल सिमिलर और इक्वल होने में बहुत फर्क होता है। किसी को इक्वल राइट्स देने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो सिमिलर होना चाहिए। जैसे कि एक गोरा मर्द एक काले मर्द से सिमिलर नहीं है, एक माजूर मर्द एक नौजवान हट्टे कट्टे मर्द से सिमिलर नहीं है। तो क्या आप इसमें भी इक्वल राइट्स देने में डिस्क्रिमिनेशन करेंगे? अब आप लोग फौरन सोच रहे होंगे कि भाई ये तो औरत मार्च को सपोर्ट कर रहा है, ये जरूर कोई डिफेंस का बर्गर होगा। नहीं, ऐसा नहीं। लॉजिकली अगर आप फेमिनिज्म को गहराई से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फेमिनिज्म का इस औरत मार्च से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। फेमिनिज्म ये कहीं नहीं सिखाता कि ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे बैठ जाओ या जो मर्जी करना है करो। एक्चुअली में जो फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट निकल के आया है वो निकल के आया है वेस्टर्न कल्चर से। अगर ईस्टर्न कल्चर में देखा जाए तो पास्ट में फेमिनिज्म नाम का कोई वजूद नहीं मिलता। ये फेमिनिज्म तो 1400 साल पहले ही तहस नहस हो जाता है, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में आकर औरतों के हुकूक की बात की और उसे इज्जत दी। वरना दौरे जहालियत में किस तरह एक लड़की को पैदा होते ही दफना दिया जाता था या फिर उसे एक बोझ समझा जाता था। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो पहली हस्ती थे जिन्होंने औरतों के लिए सबसे पहले आवाज बुलंद की। लेकिन अगर वेस्टर्न कल्चर की बात की जाए तो फेमिनिस्ट औरत होने का सबसे पहले एजाज दिया जाता है फ्रांस की ओलम दी गूच को, जिन्होंने सबसे पहले औरतों के हक में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स टू वोट की डिमांड की थी। उस दौर में औरतों को वोटिंग का हक नहीं दिया जाता था। लोगों की ये सोच थी कि सिर्फ एक मर्द ही कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, मिलिट्री और इंटरनेशनल अफेयर्स को अच्छे से हैंडल कर सकता है। और यही सेम पैट्रियार्कल सोच उस दौर की औरतों में भी देखी जाती थी। जी हाँ दोस्तों, फेमिनिज्म की जिसने सबसे पहले मुखालफत की थी वो भी एक औरत ही थी, जो कि सन 1908 में मैरी वॉर्ड थी। उनका तो ये तक कहना था कि मुझे मेरे नाम से मत बुलाया करो, बल्कि मेरे शौहर के नाम से बुलाया करो, जिनका नाम हम्फ्री वॉर्ड था। इसलिए उन्हें मिसेस हम्फ्री वॉर्ड करके बुलाया जाता था। तो बेसिकली फेमिनिज्म एक सोसाइटी में औरतों की इक्वल राइट्स डिमांड करने को कहा जाता है एक पॉलिटिकल और जॉब अपॉर्चुनिटी लेवल पे, क्योंकि उस दौर में औरतों को वोटिंग का हक नहीं दिया जाता था, उन्हें जॉब्स नहीं दी जाती थी। और अगर जॉब्स दी भी जाती थी तो उनका पे स्केल मर्दों के मुकाबले में बहुत ज्यादा लो रखा जाता था। उन्हें एक हाई लेवल ऑफ एजुकेशन तक नहीं जाने दिया जाता था। इसलिए अगर आप किसी ट्रू फेमिनिस्ट से बात करेंगे तो वो मर्दों के हक में भी बात करता है कि किस तरह ये पेट्रियार्कल सिग्मा मेंटेलिटी मर्दों को डिप्रेशन का शिकार बना रही। थोड़ी देर के लिए आप एक बेरोजगार इंसान को इमेजिन कीजिए। कर लिया? क्या सोचा आपने? जरूर आपके दिमाग में एक बेरोजगार लड़के की तस्वीर आई होगी। यही हमारी पेट्रियार्कल मेंटेलिटी है कि अगर कोई लड़की बेरोजगार है तो उसका क्या है, उसकी तो शादी हो जानी है, उसे कमाने की क्या जरूरत। लेकिन अगर एक लड़का बेरोजगार है, ओह तो शेम शेम, ये तो नालायक है, निकम्मा है, कौन इसे अपनी बेटी देगा। और अगर किसी के घर कोई औरत काम कर रही है तो यही पेट्रियार्कल सोच कहती है कि ये कैसा बाप है अपनी बेटी से काम करवाता है, या ये कैसा मर्द है, ये तो अपनी औरत की कमाई खाता है। यही पेट्रियार्कल सोच हमें सिखाती है कि मर्द को काम करना चाहिए और औरत को घर बैठना चाहिए। लेकिन अगर औरत काम कर रही हो तो मर्द को उससे ज्यादा कमाना चाहिए, क्योंकि एक मर्द बेरोजगार औरत से शादी कर लेता है
लेकिन ऐसा बहुत ही कम देखा गया है कि किसी काम करने वाली औरत ने बेरोजगार मर्द से शादी की। यही एक कड़वी सच्चाई है हमारी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी, जो कि एक मर्दों के डिप्रेशन की वजह बनती है। और यही पैट्रियार्कल सोसाइटी उन्हें अपने इमोशंस भी एक्सप्रेस करने नहीं देती। इसलिए मर्दों और लड़कों की गैदरिंग इतनी इमोशनल नहीं होती, क्योंकि उन्हें शर्म आती है किसी के सामने रोते हुए, या ये एक्सेप्ट करते हुए कि मैं एक फेलियर हूँ या मेरी जॉब छूट गई। और अगर कोई अपने इमोशंस ऐसे एक्सप्रेस करता है तो उसका कोई एक दोस्त छूटते ही बोलता है कि देखो कैसे लड़की की तरह रो रहा है। अबे मर्द बन मर्द, मर्द रोया नहीं करते। क्यों भाई, उनमें इमोशंस नहीं होते क्या? इसलिए दोस्तों, अगर आप किसी सच्चे फेमिनिस्ट को सुनेंगे तो उसका मोटिव सुनने में आपको बहुत ही दिलचस्प लगेगा। उसकी बातों में आपको किसी भी किस्म की बेहयाई, बेशर्मी या किसी भी वुमेन सुपीरियरिटी की बू नहीं आएगी। लेकिन फेमिनिज्म को कोई इस तरह बयान करना ही नहीं चाहता। फेमिनिज्म को रिप्रेजेंट किया जाता है इस औरत मार्च से, ऐसी वुल्गर ड्रेसिंग स्टेटमेंट्स और स्लोगन से, जिसका दूर दूर तक फेमिनिज्म से कोई वास्ता नहीं। तो दोस्तों, ये था मेरा नजरिया फेमिनिज्म को लेके। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी डॉक्टर समर के साथ। अल्लाह हाफिज।